बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शैशलिक की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन शैशलिक बनकर तैयार होती है। बगैर अवन के और बगैर ग्रिल के इसको बनाएंगे और बनाना इसको बहुत ही आसान है। ना ही ऊपर से मसाला उतरेगा और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन शैशलिक बनकर तैयार होगी कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन शैशलिक ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार सी चिकन शैशलिक को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन शैशलिक बनाने के लिए चिकन के 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं जो कि वेट में आधा किलो हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद इनको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे ताकि मसाला जब चिकन के ऊपर लगाएं तो वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग सके। अब इसके पीसेस कट करेंगे। सबसे पहले चिकन को स्ट्रिप्स में काटेंगे और जो चिकन के स्ट्रिप्स काटेंगे वो ना ही ज़्यादा मोटे साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा पतले साइज़ के हों। और फिर इन स्ट्रिप्स को क्यूब्स में कट करेंगे। और जो चिकन के क्यूब्स कट करेंगे उनका साइज़ 1.5 इंच का होना चाहिए। सारे क्यूब्स को एक ही शेप में कट करेंगे ताकि जब इनको स्कीवर्स पर लगाएं तो आसानी से ये स्कीवर्स पर लग सकें और एक ही शेप इनकी आए। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद फिर इसको क्यूब्स में काटें। चिकन में अगर पानी होगा तो मसाला इसके ऊपर अच्छे से नहीं लगेगा और फिर इसमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा और चिकन सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। तो इसलिए चिकन को अच्छी तरह से ड्राई करें, फिर इसकी कटिंग करें ताकि चिकन में पानी ना हो। अब चिकन के सारे क्यूब्स मैंने काट लिए हैं और सारे क्यूब्स मैंने एक ही साइज़ के कट किए हैं। अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून दही डालेंगे और दही को मैंने मलमल के कपड़े में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती लेकिन कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे। हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे, या फिर आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी और ये मीट टेंडराइजर का काम करेगा। इससे चिकन बहुत ही आसानी से गल भी जाएगी। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस के साथ चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए। कम से कम चिकन को 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और जो इसमें बेकिंग सोडा लगाया है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। अब अच्छी तरह से मसालों को मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन में जो बेकिंग सोडा लगाया है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिसमें एक शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक ही मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक टमाटर लिया है, इसके मैंने बीज निकाल कर इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इनको साइड पे रखेंगे। चिकन को चेक कर लेते हैं। 2 घंटे हो गए हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब चिकन शैशली की स्कीवर्स रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने इस तरह की वुडन स्कीवर्स ली हैं जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज का क्यूब लगाया है, फिर शिमला मिर्च का क्यूब लगाएंगे और अब इसमें चिकन के पीसेस लगाएंगे। तो आपकी मर्जी है, आप पहले चिकन के पीसेस लगा लें या फिर वेजिटेबल्स लगा लें। अब 2 चिकन के पीसेस लगाए हैं, उसके ऊपर दोबारा मैंने प्याज का क्यूब लगाया है और टमाटर का क्यूब लगाया है। अब दोबारा से चिकन के पीसेस लगाएंगे। जितनी स्कीवर्स का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें चिकन और वेजिटेबल्स लगा दें। बहुत ही आसानी से ये स्कीवर्स बनकर रेडी हो जाएंगी। और जो मैरिनेशन है उसको भी हाथों की मदद से इस तरीके से चिकन के पीसेस पर लगा देंगे।
तो बस इस तरीके से मैंने स्कीवर्स रेडी कर ली हैं और सारी स्कीवर्स बनकर तैयार हो गई हैं। आधा किलो चिकन में 6 से 7 आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। अब इनको ग्रिल करेंगे तो पैन मैंने लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इनको ग्रिल करने के लिए। अब ब्रश की मदद से ऑयल को पूरे पैन में फैला देंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन की स्कीवर्स रखेंगे ग्रिल होने के लिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको ग्रिल करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। तो पहले मैंने 4 स्कीवर्स रखी हैं, जैसे ही थोड़ी सी पक जाएंगी, जगह बन जाएगी, तो बाकी की स्कीवर्स ऐड कर देंगे। अब इनको ग्रिल होने देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए और फिर इनकी साइड को पलट देंगे और सारी साइडों से अच्छी तरह से इनको ग्रिल करेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। ब्रश की मदद से इस तरीके से ऑयल चिकन के ऊपर लगाते जाएंगे ताकि सारी साइडों से चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए और इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। फ्लेम को हाई नहीं करना क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो चिकन का कलर भी ख़राब हो जाएगा और चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे और जैसे ही पैन में थोड़ी सी जगह बनेगी तो इसमें मैंने बाकी की स्कीवर्स भी ऐड की हैं। अब सारी स्कीवर्स को एक साथ ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पैन का साइज़ छोटा है तो फिर आप इसको 2 बैचेस में ग्रिल कर लें। अब अच्छी तरह से मैंने इनको सारी साइडों से ग्रिल कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चिकन शैशलिक बनकर रेडी हो गई है और इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। सारी साइडों से अच्छी तरह से ये कुक हो गई है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि ऊपर से कलर भी आ जाए और अंदर से चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इसको कोयले का धुआं देंगे तो उसके लिए मैंने फॉइल रखा है। इसमें गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे, फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा-सा बारबेक्यू का फ्लेवर चिकन शैशलिक में आ जाए। ना ही इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत है, ना ही ग्रिल पैन की ज़रूरत है। बहुत ही मज़ेदार चिकन शैशलिक आसानी से आप घर में बना सकते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए थे, कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शैशलिक बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं, बगैर ओवन के और बगैर ग्रिल के और बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन ये चिकन शैशलिक बनकर तैयार हुई है और इसको ग्रिल करते वक़्त ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरा है और चिकन भी बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनी है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार ये चिकन शैशलिक बनकर तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन शैशलिक की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।